नमस्ते दोस्तों, आज हम उस बड़े हाथी के बारे में बात करेंगे जो हम सबके घर में बैठा है, होम लोन। हम सबका सपना होता है एक अपना घर, एक ऐसी जगह हो जहां हम अपने परिवार के साथ सुकून से रहें। लेकिन जैसे ही आप बैंक से वो चाबी लेते हैं, बैंक आपके गले में एक इनविजिबल जंजीर डाल देता है जो अगले 20 से 25 साल तक आपको खींचती रहती है। इस जंजीर का नाम है EMI। दोस्तों, क्या आपने कभी कैलकुलेशन की है? अगर आप 50 लाख का लोन लेते हैं 9% इंटरेस्ट पर 20 साल के लिए, तो पता है आप बैंक को कितना पैसा वापस करते हैं? आप बैंक को देते हैं 1,08,00,000 रुपए। मतलब घर लिया एक, लेकिन पैसा भरो 2 घरों का। एक घर आपका और एक पूरा का पूरा घर आपकी बैंक को तोहफा में दे दिया। आज मैं आपको कोई पुरानी स्ट्रेटजी नहीं बताऊंगा जो सब जगह मिलती है। आज मैं आपको दूंगा मेरी अपनी डिजाइन की हुई 5-5-10 वेल्थ इंजन स्ट्रेटजी। इस स्ट्रेटजी से आपका होम लोन सिर्फ 0% इंटरेस्ट पर नहीं होगा, बल्कि लोन खत्म होते होते आपके पास इतना पैसा होगा कि आप अपने बच्चों की विदेश में पढ़ाई या अपनी रिटायरमेंट बिना किसी टेंशन के प्लान कर सकते हैं। आज की ये वीडियो आपकी फाइनेंशियल लाइफ बदलने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बैंक आपसे पैसे कैसे कमाता है उसे समझना बहुत जरूरी है। इसे कहते हैं अमोर्टाइजेशन शेड्यूल। मान लेते हैं आपकी EMI 45,000 है। आपको लगता होगा कि हर महीने आपको 45,000 कम हो रहा है। गलती। शुरुआत के 5 सालों में आप जो 45,000 देते हैं उसमें से लगभग 37,000 सिर्फ ब्याज यानी इंटरेस्ट होता है। सिर्फ 8,000 आपका असली कर्जा कम होता है। बैंक इतना होशियार है, वो अपना पूरा मुनाफा पहले 5 से 10 साल में ही निकाल लेता है। जब तक आपको समझ आता है कि आप कर्जे में डूब चुके हैं, तब तक आप बैंक की तिजोरी भर चुके होते हैं। इस माया जाल को तोड़ने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है बैंक के गेम को उन्हीं के तरीके से खेलना। और वही है मेरा 5-5-10 वेल्थ इंजन स्ट्रेटजी। इस वीडियो में हम डिटेल्स में इसके बारे में बात करेंगे। इसको हमने 3 पिलर में डिवाइड किया। नंबर 1, द 5% टॉप अप यानी डेब्ट डिस्ट्रॉय। अब हम नंबर 1 के बारे में डिटेल में जानते हैं। इसे ध्यान से सुनिए। आपको क्या करना है, हर महीने बिना नागा किए अपनी EMI का सिर्फ 5% एक्स्ट्रा बैंक को देना है, प्रिंसिपल प्री अमाउंट के रूप में। अगर आपकी EMI 45,000 है तो 5% हुआ सिर्फ 2,250। दोस्तों, 2,250 आज के जमाने में क्या है? एक बार बाहर डिनर करने जाओ तो इससे ज्यादा खर्च हो जाता है। लेकिन जब ये 2,250 बैंक को एक्स्ट्रा देते हैं तो बैंक के ब्याज में नहीं काट सकता है। ये पैसा सीधा आपके 50 लाख के लोन को हिट करता है। पता है इसका असर क्या होता है? सिर्फ ये एक छोटा सा स्टेप आपके 20 साल के लोन को सीधा 12 साल पर ले आता है। आपने बिना कुछ किए 8 साल की EMI बचा ली। लेकिन हम यहाँ सिर्फ बचाने नहीं, कमाने आए हैं। इसलिए हमें दूसरे पिलर की जरूरत। दूसरा प्लान 5% हाइब्रिड SIP। आपको और 2,250 निकालने हैं और उसे बैंक को नहीं देना। उसे आपको लगाना है एक अच्छे एग्रेसिव हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में या इंडेक्स फंड में। अब आप पूछोगे, भाई दो जगह पैसे क्यों डालें? देखिए, बैंक का ब्याज यानी इंटरेस्ट आप पर कंपाउंड हो रहा है, लेकिन जब आप SIP करते हैं तो मार्केट का रिटर्न भी आप पर कंपाउंड होता है। हम यहाँ पे कोई हवाई 20 से 25% रिटर्न की बात नहीं करेंगे। हम बहुत कंजर्वेटिव होकर सिर्फ 13.5% रिटर्न मानकर चलेंगे। 20 साल में इंडिया की इकोनॉमी जिस तेज से बढ़ रही है, 13.5% एक बहुत ही रियलिस्टिक और सेफ फिगर है। ये SIP आपको वो सेफ्टी में बनाएगी जो लोन खत्म होने पर आपको अमीर बनाएगी। अब हम बात करते हैं पिलर 3 पे, द 10% स्टेप अप, द रियल सीक्रेट। ये वही सीक्रेट है जो 90% लोग नहीं करते। दोस्तों, क्या आपकी सैलरी अगले 20 साल तक वही रहेगी? बिल्कुल नहीं। हर साल आपको इंक्रीमेंट मिलता है, बोनस मिलता है, तो फिर आपकी इन्वेस्टमेंट और प्रीपेमेंट वही क्यों रहे? आपको उसको हर साल
अपनी वो एक्स्ट्रा EMI 2250 और अपनी SIP 2250 को सिर्फ 10% बढ़ाना। मतलब अगले साल आप 2250 की जगह 2475 देंगे, उसके अगले साल आप 2722। ये 10% का छोटा सा स्टेप अप आपकी लोन क्लोजर की स्पीड को बुलेट ट्रेन बना देगा। और यही वो पॉइंट है जहां हम 20 साल के लोन को 12 साल में खत्म करेंगे। चलिए अब पर्दा उठाते हैं और असली जादू देखें। अब इसमें हम बात करेंगे नंबर ए और नंबर बी में। नंबर ए में हम बात करेंगे नॉर्मल आदमी और नंबर बी में बात करेंगे मेरी 5-5-10 स्ट्रेटजी के बारे में। नंबर ए 50 लाख लोन, 9% इंटरेस्ट, 20 साल और हर महीने की EMI 45,000। टोटल इंटरेस्ट आपने जो दिया 58 लाख। लोन खत्म हुआ 20 साल में, जेब में बचा 0। अब आते हैं ऑप्शन बी यानी नंबर बी मेरी 5-5-10 स्ट्रेटजी के तरीके। आपने 2250 एक्स्ट्रा दिए और हर साल 10% बढ़ाए। आपने 2250 की SIP और एक की और उसको भी आपने 10% से बढ़ाया। इसका रिजल्ट आप जानते हो। 3 रिजल्ट में बात करेंगे। रिजल्ट नंबर 1 क्या होगा? आपका लोन सिर्फ 11 साल और 8 महीने में खत्म हो जाएगा, जो 20 साल आप भरने वाले थे। रिजल्ट नंबर 2, आपने जो 58 लाख इंटरेस्ट देना था वो घटकर सिर्फ 28 लाख रह गया। आपने वहां पे 30 लाख बचा लिए। रिजल्ट नंबर 3, जब 12 साल बाद आपका लोन खत्म हुआ तब आपकी SIP की वैल्यू हो चुकी होगी लगभग 25 लाख रुपए। अब आपको यहाँ पे शॉक लगा होगा कि लोन भी खत्म हो गया और आपके पास 25 लाख भी है। अब मैथ इसकी देखिए, 30 लाख बचाया और 25 लाख SIP के जरिए कमाया, सीधा 55 लाख रुपए का फायदा। ब्याज कितना देना था? 58 लाख। फायदा कितना हुआ? 55 लाख। मतलब आपका घर 90% फ्री हो गया। लेकिन रुकिए, अभी तो सरकार का तोहफा बाकी है। जब आप होम लोन लेते हैं तो सेक्शन 24B के तहत में आपको 2 लाख तक के इंटरेस्ट पर टैक्स छूट मिलती है। अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में हैं तो आप हर साल 60,000 टैक्स बचा रहे हैं। यानी 12 साल में लगभग 7 लाख सिर्फ टैक्स में बचा लिया। अब हमारा टोटल फायदा देखिए, 30 लाख लोन से आपने बचाया, 25 लाख SIP के जरिए आपने कमाया और 7 लाख टैक्स सेविंग से, तो टोटल आपका हुआ 62 लाख। ब्याज देना था 58 लाख और आपने बचा लिया 62 लाख। बधाई हो, आपका घर आप पूरी तरह फ्री है और आप 4 लाख के नेट प्रॉफिट में। लेकिन दोस्तों, ये इंजन तभी चलेगा जब आप सेफ रहेंगे। अगर कल को इंजन यानी आप रुक गए तो परिवार का क्या होगा? इसलिए मेरी यहाँ पे 2 शर्तें। नंबर 1, टर्म इंश्योरेंस। कम से कम अपने लोन अमाउंट का 1.5 टाइम्स टर्म इंश्योरेंस लें। अगर 50 लाख का लोन है तो 75 लाख का इंश्योरेंस, ताकि आपके ना रहने पर बैंक परिवार से घर ना छीन सके। और नंबर 2, हेल्थ इंश्योरेंस। आजकल हॉस्पिटल के बिल लाखों में आते हैं। एक बीमारी आपकी सारी SIP और सेविंग खा सकती है। इसलिए एक अच्छा फैमिली फ्लोटर प्लान जरूरी है। तो आप हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लीजिए। और जानते हैं, पैसा सिर्फ मैथ नहीं है, ये साइकोलॉजी है। ज्यादातर लोगों को बोनस मिलते ही नया फोन खरीदने का मन करता है या नई गाड़ी लेते हैं। लेकिन अमीर वो बनता है जो पहले अपने कर्जे यानी डेब्ट की जड़ों को खत्म करता है। जब आप 12 साल में लोन खत्म करेंगे तब आपकी उम्र शायद 38 या 40 साल होगी। आपका पड़ोसी अभी भी अगले 8 साल की EMI के टेंशन में होगा, लेकिन आप आजाद होंगे। आपके पास वो 25 लाख कैश होगा जो आपने SIP से कमाया है। उस पैसे से आप नया घर ले सकते हैं, बिजनेस शुरू कर सकते हैं या रिटायरमेंट एंजॉय कर सकते हैं। मर्जी आपकी है, आपको क्या करना है। तो दोस्तों, आज का मैसेज बहुत साफ है। होम लोन को एक बोझ मत समझिए, उसे एक फाइनेंशियल टूल की तरह यूज करिए। अगर आपके पास लोन है तो आपको ये 3 काम करने हैं। नंबर 1, अपने बैंक को मेल लिखिए या ऐप पर जाकर 5% एक्स्ट्रा मंथली पेमेंट सेट कीजिए, जो आपके अमाउंट की रीपेमेंट होगी। नंबर 2, आज ही एक इंडेक्स फंड में SIP शुरू कीजिए। नंबर 3, और ये वादा कीजिए कि हर साल
इसे हम 10% से बढ़ाएंगे। अगर आपको लगता है ये स्ट्रेटजी किसी का भला कर सकती है तो इस वीडियो को अपने हर उस दोस्त के साथ शेयर करिए जो घर लेने की सोच रहा है और कमेंट में लिखिए आई एम स्टार्टिंग। अगर आप मेरे साथ इस सफर पर निकल रहे हैं, अगर आपका लोन अमाउंट अलग है इस हमारे बताए हुए अमाउंट से, तो नीचे लिखिए, मैं पर्सनली आपको रिप्लाई करके आपको आपके अमाउंट के हिसाब से कैलकुलेशन दूंगा। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इन्वेस्ट करते रहिए, हंसते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए और खुशियां मनाते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।